अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और ये हैं रोनिन वेस्पर ईयरबड्स। ये ईयरबड्स मैंने रोनिन के ऑफिशियल वेबसाइट से 6000 के परचेज किए हैं। इन ईयरबड्स के अंदर भी हमें रोनिन स्टूडियो ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। टेस्टिंग के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि इन ईयरबड्स के अंदर ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे रोनिन ने ना ही एडवर्टाइज किया है, ना ही स्पेसिफिकेशन में कहीं मैंशन किया है, जिसे मैं आगे सेगमेंट में आपको टेस्ट करके बताऊंगा। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अब बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक फीचर बुक, एक यूजर मैनुअल, कुछ स्टिकर्स, एक चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स, चार्जिंग केस। ये ईयरबड्स दो कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक और व्हाइट। मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो ब्लैक कलर में किए हैं। केस काफी लाइट वेट है। केस का जो वेट है वो ईयरबड्स के साथ 46 ग्राम है और जो ईयरबड का वेट है वो 4 ग्राम है। केस ड्यूल टोन कलर में आता है। केस जो है वो मैट फिनिश है और इसकी जो लिड है वो मेटालिक है और ग्लोसी है। ग्लोसी होने की वजह से इस पे स्क्रैचेस इजीली लग सकते हैं। केस की बिल्ड यहाँ पे काफी डिसेंट है, कोई आवाज वगैरह नहीं आती है। लिड भी इसकी प्रॉपर फिक्स्ड है, कोई वॉबलिंग वगैरह नहीं होती है। लिड में लॉक मिल जाता है, यानी शेक करने से बंद नहीं होती है, फोर्सफुली बंद करना पड़ता है। मैग्नेट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं, केस के अंदर ही इंटैक्ट रहते हैं। सामने यहाँ पे रोनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक पर यूएसबी टाइप सी वाली पोर्ट है और सामने यहाँ पे एक चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, जो केस चार्ज होते वक्त व्हाइट कलर में ब्लिंक करती है और फुल होने के केस में ये व्हाइट कलर में कंटिन्यूसली ऑन हो जाती है। जब ईयरबड चार्ज हो रहे हो तो ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहती है और जब ये चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स इनर डिजाइन में आते हैं और ये स्टेम के साथ आते हैं। ईयरबड्स भी केस की तरह ड्यूल टोन कलर में आते हैं और ये कंप्लीटली ग्लॉसी हैं। जो स्टेम है वो ब्लू कलर में मेटालिक फिनिश के साथ आता है और जो ईयरबड्स का फ्रंट है वो ग्लॉसी है ब्लैक कलर में। ईयरबड्स की बिल्ड काफी डिसेंट है, मुझे कहीं भी कोई विजिबल गैप नहीं दिखा है। ईयरबड्स में एक एलईडी इंडिकेटर लाइट मिलती है जो पेयरिंग होने से पहले ग्रीन और व्हाइट कलर में ब्लिंक करती है और चार्ज होने के बाद ये ऑफ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेम पर रोनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक यहाँ पर माइक मिल जाता है। मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी डिसेंट है, आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट लगी है। ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं और इनमें हमें इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी फोन से पेयर करने के लिए ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर एक ईयरबड को केस से बाहर निकालते हैं तो तकरीबन 7 से 8 सेकंड लगते हैं फोन से कनेक्ट होने में, लेकिन अगर दोनों ईयरबड्स को एक साथ निकालते हैं तो ये विदिन 3 सेकंड्स ईयरबड से पेयर हो जाते हैं। इन ईयरबड्स में ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप एक वक्त ईयरबड्स को दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ईयरबड्स दोनों स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हैं और जैसे ही मैं वीडियो पहले एक फोन में प्ले करता हूं तो दूसरे फोन में ये पॉज हो जाती है और जैसे ही मैं दूसरे फोन के अंदर वीडियो प्ले करता हूं तो ये पहले फोन के अंदर वीडियो पॉज हो जाती है। चलिए साउंड क्वालिटी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एसबीसी और एसी कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है और इन ईयरबड्स के अंदर 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम इनका मुझे थोड़ा सा कम लगा है, यानी मैंने इसको 100% वॉल्यूम पर टेस्ट किया था और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फुल वॉल्यूम पर साउंड डिस्टॉर्ट भी नहीं करता है। चलिए बात कर लेते हैं बेस की। बेस यहाँ पर बैलेंस और थम्बिंग है, ना ही ज्यादा ओवरपावरिंग है ना ही वीक है और यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरफेयर भी नहीं करती है, यानी यहाँ पे एक सॉफ्ट किस्म की बेस मिलती है जैसे सबवूफर में होती है। मिड्स की क्लैरिटी यहाँ पे मुझे डिसेंट लगी है, ना ज्यादा शार्प है ना ही डल है। वोकल्स यहाँ पर क्लियर और नेचुरल लगे हैं। मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। मैंने इनको मूवीज और यूट्यूब वीडियो में टेस्ट किया था और मुझे आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। कोई भी मडीनेस या डलनेस मुझे महसूस नहीं हुई, लेकिन ट्रेबल थोड़े से वीक लगे हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है जिसमें सिंबल और स्ट्रिंग्स का जो साउंड होता है वो इसमें स्पार्क या ब्राइट मुझे मिसिंग मिला है। तो अगर आपको क्रिस्प और ब्राइट साउंड पसंद है तो ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट लग सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग सॉफ्ट और स्मूथ साउंड को पसंद करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट हैं। आपके कानों को ये हार्श नहीं लगेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी है। बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहा था। इस प्राइस रेंज में मुझे क्लैरिटी और साउंड स्टेज डिसेंट लगा है। मैंने इन ईयरबड्स को रोनिन इक्लिप्स के साथ कंपेयर किया था तो मुझे जो वेस्पर की बेस है वो ज्यादा अच्छी लगी है और ज्यादा थम्बिंग लगी है, लेकिन जो ट्रेबल्स होते हैं उनकी जो क्रिस्पनेस होती है वो मुझे इक्लिप्स के अंदर ज्यादा बेटर लगी है। ओवरऑल इन ईयरबड्स का जो साउंड है वो वार्म है। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोज होती हैं, जो मिड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, जिससे साउंड सॉफ्ट और स्मूथ लगता है, शार्प नहीं लगता है और कैजुअल लिसनिंग के लिए काफी परफेक्ट है। ये ऐप के अंदर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो इसके प्रीसेट इक्वलाइजर मोड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, वो प्रॉपर ट्यून भी नहीं है, यानी जो इक्वलाइजर की सेटिंग थी वो भी मुझे बैकग्राउंड में फील नहीं हो रही थी, ऑल्दो के बैकग्राउंड में इनका इम्पैक्ट आ रहा था। इन ईयरबड्स की जो इक्वलाइजर मोड्स हैं वो जनरलाइज हैं, यानी किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए ट्यून नहीं किए गए हैं, जिससे साउंड मफल्ड और मडी हो जाता है। इसके अलावा जो कस्टमाइज का ऑप्शन है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था।
जैसे ही इसको मैं सेट कर रहा था तो साउंड काफी डिस्टोर्ट कर रहा था। यहाँ पे रोनिन को इनको फिक्स करने की जरूरत है। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं, कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में इन टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऐप के अंदर सबसे टॉप पर ईयरबड्स की बैटरी परसेंट शो होती है। यहाँ पर केस की जो बैटरी है वो शो नहीं होती है। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी मोड, एनसी मोड में स्विच कर सकते हैं, गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हैं, ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हैं। वाइट नॉइस का ऑप्शन मिल जाता है जो यहाँ पर काफी बगी है। डस्ट क्लीन का ऑप्शन मिल जाता है, ड्रेन का ऑप्शन मिल जाता है जो एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड को हाई वॉल्यूम पर प्ले करता है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इन ईयरबड्स के अंदर ENC का ऑप्शन भी मिल जाता है। चले हम एक कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी है। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइस क्रिएट की हुई है। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इन ईयरबड्स से कॉल पिन के अंदर कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप नॉइसी एनवायरनमेंट के अंदर इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप आउटडोर कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो तकरीबन 25 डेसिबल तक काम करता है। मैंने इनको टेस्ट किया था अपनी फैन की नॉइस के साथ जो तकरीबन 30 डेसिबल तक की होती है, तो अराउंड 70% की जो नॉइस थी वो रिड्यूस हो गई थी। इसके अलावा इनमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है जो काफ़ी डिसेंट काम कर रहा था और जो बाहर की जो एक्टिविटी थी वो डिसेंट तरीके से कैप्चर हो रही थी। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। चले गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। चलो बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 320 mAh की बैटरी मिल जाती है जबकि ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने बैटरी को टेस्ट करने के लिए एक लॉन्ग वीडियो प्ले की थी तकरीबन 11 घंटे की 60% वॉल्यूम पर विदाउट ANC, तो तकरीबन 7 घंटे और 3 मिनट्स के अंदर ये ईयरबड्स 100% से जीरो हो गए थे। इसके लिए मैंने दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया था ANC के साथ, वो भी 60% वॉल्यूम पर, तो तकरीबन 5 घंटे और 33 मिनट्स तक इनकी बैटरी चली थी। मुझे इनकी फिटिंग काफी डिसेंट लगी है। कानों में ये प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। मैंने हेड चेक करके देखा कि मेरे कानों से निकलते हैं या नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं निकले। चलिए पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।